हमारी दुनिया अजब अनोखी दुनिया है जो कई सारे अजूबों से भरी पड़ी है। आज के इस वीडियो में हम भी एक ऐसे ही अनोखे गांव की बात करने जा रहे हैं जो झील पर तैरती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से झील पर तैरती है। और तो और ये भी हमारे देश के आम गांव की तरह ही, जिसकी आबादी भी तकरीबन 1 लाख तक है, जो कि पूरी की पूरी झील पर बने इसी गांव में ही रहती है। तो आइए इस गांव के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये गांव है चंपू खांगपोक, जो कि विश्व प्रसिद्ध लोकतक लेक पर बने फुमदियों पर बसा हुआ है। बता दें कि लोकतक लेक, जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे भूखंड पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये भूखंड या द्वीप, जिन्हें फुमदी के नाम से जाना जाता है, मिट्टी, पेड़ पौधे और जैविक पदार्थों से मिलकर कठोर संरचना में बने होते हैं। इन्होंने झील के पास एक बड़े भाग को कवर कर रखा है। मणिपुर के इम्फाल के पास स्थित इस गांव में इन फुमदियों को देखना अपने आप में काफ़ी अनोखा एहसास है, क्योंकि ये पूरे विश्व में कहीं और नहीं दिखते। इन्हें केवल यहीं अनुभव किया जा सकता है। इन फुमदियों पर टूरिस्ट कॉटेज भी बने हुए हैं, जिन पर आप रहकर इनका पूरा लुत्फ भी उठा सकते हैं। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप तकरीबन 40 किलोमीटर में फैला हुआ है। इन फुमदियों पर स्थानीय लोग भी रहते हैं, जो आमतौर पर पेशे से मछुआरे होते हैं। इन मछुआरों को स्थानीय भाषा में फुमसोंग्स कहा जाता है। स्थानीय लोग फुमदी का उपयोग मछली पकड़ने, झोपड़ी बनाने और रहने के लिए करते हैं। यहाँ रहने वाले मछुआरों की मछली पालन की कला बेहद ही अनोखी है। ये मछली पालने के लिए फुमदियों का नकली घेरा बनाते हैं। इन कृत्रिम फुमदियों को अधफुम्स कहा जाता है। ये फुमदियाँ उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली हुई हैं। और आपको सचमुच यह जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग इस झील पर आश्रित हैं और अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं, और साथ ही साथ संपूर्ण दैनिक दिनचर्या भी इसी झील पर ही करते हैं। मणिपुर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती यह झील इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में है। यह झील प्राकृतिक सुंदरता के अलावा मणिपुर की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है। इस झील से राज्य की हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी दिया जाता है, जिससे पेयजल की भी आपूर्ति होती है और सिंचाई में भी काफ़ी मदद मिलती है, जो कि स्थानीय मछुआरों की आजीविका भी है। लोकतक लेक देश से लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण इस झील पर तैरती दुनिया का इकलौता गांव ही नहीं, बल्कि इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, जिसे किबुल लामजो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इसे विश्व से विलुप्त होते संगाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक शरण स्थल कहा जाता है। संगाई, जो कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। फुमदियों से निर्मित इस पार्क को संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए भारत सरकार ने इसे रामसार साइट घोषित किया है। बता दें कि रामसार साइट या रामसार स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है, जिसे रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। आर्द्र भूमि में और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। बता दें कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहां परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त अर्थात सेचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य होता है। यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। लोकतक लेक जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसमें पानी के पौधों की तकरीबन 233 प्रजातियां, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा 425 प्रजातियां जानवरों की भी रहती है, जिसमें भारतीय पाइथन, सांभर और दुर्लभ सूची में दर्ज भौंकने वाला हिरन, जिसे हॉग डियर भी कहते हैं, भी हैं। यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए झील की बड़ी फुमदियों में
सेंड्रा टूरिस्ट होम भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ आए पर्यटकों को इको टूरिज्म की सुविधा प्रदान करते हैं। बता दें कि इकोलॉजिकल टूरिज्म या इको टूरिज्म एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा पर इस प्रकार से कराई जाती है जिसमें स्थानीय वन्य जीवन, पर्यावरण और स्थानीय निवासियों को संरक्षित रखा जाए और उन्हें लाभ पहुंचे, तथा जिस प्रकार स्थानीय लोग रहते हैं या जीवन यापन करते हैं उसी परिवेश में रहकर देखकर पर्यटन भी किया जा सके और साथ ही साथ उस परिवेश को महसूस भी किया जा सके। इसका एक ध्येय यह होता है कि इन क्षेत्रों को बिना हानि के भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। अक्सर पर्यटनीय पर्यावरण से प्राप्त राशि का प्रयोग जैव संरक्षण के लिए करा जाता है और यह भी देखा गया है कि इससे स्थानीय निवासी वनों में हानिकारक कृषि या शिकार को छोड़कर पर्यटन सेवाओं में आय कमाने में सक्षम हो जाते हैं। आज के इन्फॉर्मेशन वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।